कि जहां से दुनिया शुरू होती है वहां भगवान खत्म हो जाता है। इसीलिए शंकर ने कहा कि अगर ब्रह्म भगवान अनंत है तो यह दुनिया, यह ब्रह्मांड और हम सब उसी ब्रह्म का ही हिस्सा है। हम उससे अलग नहीं है। आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही चीज है। अगर सब कुछ एक ही है तो हमें यह दुनिया इतनी अलग अलग क्यों दिखाई देती है? हमें क्यों लगता है कि मैं आपसे अलग हूं और यह पेड़ मुझसे अलग है? इस सवाल का जवाब देने के लिए शंकर ने माया का सिद्धांत दिया। शंकर के दर्शन में माया का मतलब कोई जादू, टोना या धोखा नहीं है। माया का मतलब है हमारी देखने और समझने की गलती। उन्होंने इसे बहुत ही साधारण उदाहरणों से समझाया। सबसे मशहूर उदाहरण रस्सी और सांप का है। मान लीजिए कि अंधेरा है और आप रास्ते पर जा रहे हैं। वहां जमीन पर एक रस्सी पड़ी है। अंधेरे की वजह से आप उस रस्सी को सांप समझ लेते हैं। आपको डर लगता है, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आप पीछे हट जाते हैं। उस समय वह सांप आपके लिए पूरी तरह से सच होता है। लेकिन जब कोई रोशनी लेकर आता है तो आप देखते हैं कि वहां कोई सांप नहीं था, वह सिर्फ एक रस्सी थी। रोशनी आते ही सांप गायब हो जाता है। शंकर ने कहा कि माया बिल्कुल इसी अंधेरे की तरह है। असलियत में सिर्फ एक ही चीज मौजूद है, ब्रह्म रस्सी। लेकिन हमारे अज्ञान, अंधेरे के कारण हम उस एक ब्रह्म को अलग अलग चीजों, इंसानों और दुनिया सांप के रूप में देखते हैं। जब हमें सही ज्ञान, रोशनी मिल जाता है तो हमें समझ में आता है कि यह सारी दुनिया, यह सारे अलग अलग रूप